हेलो फ्रेंड्स, आरओ 2016 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो निबंध की श्रृंखला बनाई गई है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आत्मनिर्भर भारत। चलिए देखते हैं आत्मनिर्भर भारत पर निबंध। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी से स्वरोजगार की ओर बढ़ता कदम। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना, बताएंगे आत्मनिर्भर भारत क्या है, प्रमुख प्रावधान, आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व, भारत में अब तक आत्मनिर्भर बनने के क्या क्या प्रयास किए गए जा चुके हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए किन किन प्रयासों की आगे की आवश्यकता है, विश्व के विभिन्न देशों का आंकड़ा, कौन कितना आत्मनिर्भर है, हम इसको भी देख लें। फिर आत्मनिर्भर भारत के लिए चुनौतियां क्या क्या हैं, इसके सुझाव क्या क्या हम देंगे और फाइनल हम निष्कर्ष देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सूरज ना तो उगने के लिए किसी से अनुमति मांगता है, न ही अस्त होने के लिए। तारों की चमक, भौरों की गुनगुनाहट, नदियों का प्रवाह, फूलों की लालिमा, सब कुछ स्वच्छंद है। सोचो, अगर ये किसी और पर निर्भर होते तो प्रकृति इतनी सुंदर हो सकती थी क्या? नहीं ना। आत्मनिर्भर भारत भी ऐसी ही एक सोच है। यदि राष्ट्र को इतना सुंदर बनाना है तो आत्मनिर्भर सोच रखनी होगी। आत्मनिर्भर भारत से आशय यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं है कि विश्व के अन्य देशों से अपने व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रिश्तों की गति को कुछ हम बाधित कर लेंगे, रोक लेंगे, क्योंकि इस भूमंडलीकरण यानी इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये संभव ही नहीं है। हाँ, आत्मनिर्भर भारत का अर्थ ये जरूर है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों का प्रयोग करना है। भारत कोरोना की मार से आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका है। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे कमजोर हो चुके हैं। हर देश में कोई न कोई प्रयास किए ही जा रहे हैं, जिससे अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम को गति देकर आत्मनिर्भर भारत को लागू किया जाएगा। बी वोकल फॉर लोकल के नारे के साथ इस कार्यक्रम में अर्थव्यवस्था के 8 ढांचागत सुधारों की घोषणा की गई है, जिनमें खनिज क्षेत्र, कोयला क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, सामाजिक अवसंरचना, अंतरिक्ष क्षेत्र, परमाणु सुरक्षा क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। स्टूडेंट्स, आत्मनिर्भर भारत में 4L पर जोर दिया जाएगा, लॉ, लेबर, लैंड एंड लिक्विडिटी, जिससे यह योजना अपने विस्तृत आयामों को प्राप्त कर सके। ऐसा नहीं है कि अब तक हमारे देश में आत्मनिर्भरता के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। आजादी से पहले और आजादी के बाद तक भी इसके लिए काफी प्रयास किए गए हैं। आइए देखिए, आजादी से पहले तिलक का स्वदेशी और स्वराज का नारा, दयानंद सरस्वती के स्वदेशी का साथ में जो इसकी शुरुआत की गई थी, अहमदाबाद टेक्सटाइल फर्म की स्थापना, 1854 में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल बंबई में कोवास जी नाना भाई पारसी के द्वारा स्थापित की गई थी। जबकि आजादी के बाद से अब तक मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, MSME की नई परिभाषा, MRTP एक्ट, मत्स्य नीति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, LPG 1991 और जनधन खाता, ऐसे बहुत सारे काम किए गए हैं जिनका जो है प्रभाव जो है वो काफी दिखा भी है। लेकिन कहीं न कहीं अब इस कोरोना की महामारी से जो देश इतनी विपत्ति को झेल रहा है, आत्मनिर्भर भारत कहीं न कहीं इस विपत्ति की घड़ी में हमको एक आत्मविश्वास देगी। हमको ऐसा कुछ लिखना है कि हम इसको ये बता सकें कि विपत्ति में भी हम कुछ पॉजिटिव ढूंढते जा रहे हैं। यहाँ पर इस बात को बताकर इस पैरे को खत्म करेंगे। फिर देखते हैं आवश्यकता क्यों है। आपको ये लिखना नहीं है, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता चले कि आपको इसके बाद लिखना क्या है। भारत विदेशों से काफी मात्रा में वस्तुओं का आयात करता है। यहाँ पे हो सके तो आप इसको पिछले साल के डेटा दिखाइए, 4 से 5 साल तक, कि हमारा निर्यात कम था और आयात अधिक था। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत से हम ये बताना चाहेंगे कि लगातार हमें अपने आयात को कैसे कम करना है। अप्रैल 2019-20 में घाटा का व्यापार घाटा यानी कि 26.32 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। कोविड-19 महामारी के चलते पूरे वैश्विक आयात निर्यात पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।
अतः समय रहते भारत का न सिर्फ अपने देश पर बल्कि पड़ोसी देशों और विश्व के अन्य देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सही समय पर उठाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण और सही कदम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी राहें आसान होंगी, इसके लिए बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौती तो यही है कि जो आत्मनिर्भर भारत है, ये कोई 1, 2, 4 दिन के अंदर इसका परिणाम हमको नहीं मिलेगा। ये एक लंबा इन्वेस्टमेंट है। यानी हम आज अगर आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हैं तो इसका परिणाम हमको सालों बाद देखने को मिलेगा। पहली तो यही बात होगी। दूसरा देखते हैं श्रम कानूनों में सुधार की चुनौती। भारत में ऐसे श्रम कानूनों की आवश्यकता है जो मजदूरों के हितों के संरक्षण से संबंधित भारत में मजदूरों के हितों से संरक्षण से संबंधित कुछ काम कर सकें। यानी कि हमारे पास लेबर लॉ जो है वो ठीक होना चाहिए। नंबर 2 पर देखिए, भारत में निवेश प्रक्रिया, लाइसेंसिंग प्रणाली, औद्योगिक प्रक्रिया की इतनी जटिलताएं हैं कि भारत में निवेश करना और उद्योग स्थापित करने से लोग कतराते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, टैक्स प्रक्रिया की जटिलता। फिर देखते हैं तकनीकी और वित्तीय जटिलताएं। फिर देखते हैं भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की चुनौती भी है। यानी हमारे प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो दुनिया के बाकी प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं कॉम्पिट कर सके। यानी हमारे लोग जो हैं, अगर वो 10 रुपए का कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो वो किसी और कंट्री से तुलना करके ये ना कहें कि भाई यहाँ पर अगर ये सामान ऐसे बिक रहा था पहले तो वो ज्यादा सही लग रहा था। आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर ना बताकर भी चीन का आशय बताया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपया आरबीआई के उपाय तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना को भी शामिल किया गया है। यहाँ पे सुझाव बताएं। आवश्यकता है भारत में प्रक्रियाओं को आसान बनाने की। स्पॉट रिफॉर्म के कारण हमारे उद्योग न सिर्फ प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे बल्कि दुनिया के लिए निर्माण करने में भी सक्षम होंगे। इम्पोर्टेंट बात देखेंगे, यहाँ पे आप ये बताइए कि हमको कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बनाना है कि जिससे कि वो हमारी चीजों को आसान भी बना सके, हमारे प्रोडक्ट जो है वो दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट से कॉम्पीट भी कर सके, आम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे, मतलब कि सस्ता भी हो, किफायती भी हो। और साथ ही साथ आम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हमें जब भी कोई सामान खरीदना है तो इन चीजों के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं सेट करना है कि हम लोकल सामान को ही जो है बढ़ावा दें। चलिए लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे। महान कवि तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं, पराधीन सपनेहु सुख नाही, अतः सुख की प्राप्ति के लिए न केवल राज व्यवस्था के स्तर पर स्वाधीनता आवश्यक है बल्कि अर्थव्यवस्था के भी स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण से लेकर सेवा क्षेत्र तक आप सबको दिखाइए, सभी में स्वाधीन अर्थात आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत सही समय पर उठाया गया सही कदम है। धन्यवाद।